हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक में मैं आपको यूरिक एसिड के बारे में फुल डिटेल्स में बताने वाली हूँ। यूरिक एसिड क्या होता है, ये होने पे आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं और यूरिक एसिड किन कारणों से बढ़ जाता है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, यूरिक एसिड क्या है। हमारे शरीर तमाम कोशिकाओं और तंतुओं से मिलकर बना है जो रात दिन हमारे शरीर को चलाने में मदद करते हैं। शरीर के सारे महत्वपूर्ण अंग जैसे दिल, फेफड़े, दिमाग और किडनी अपने अलग अलग काम करते हैं। इसमें किडनी शरीर में सबसे महत्वपूर्ण काम करती है। वे शरीर में बनने या भोजन के माध्यम से जाने वाले अनेक केमिकल्स, खनिज और बेकार पदार्थों को छानकर पेशाब के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देती है। इन्हीं में से एक केमिकल होता है यूरिक एसिड। इसकी मात्रा अगर शरीर में बढ़ने लगती है तो किडनी के लिए इसे छानना, शरीर से बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है। तो सिंपल तरीके में आप समझ सकते हैं कि जो यूरिक एसिड है वो एक वेस्टेज पदार्थ है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसे क्या करती है, किडनी छानकर शरीर के बाहर निकालती है। बट जब ये प्रोसेस प्रॉपरली नहीं हो पाता है तो क्या होता है, ये यूरिक एसिड शरीर के विभिन्न अंगों में जाकर अपना जगह जमा लेता है। ओके। सिम्टम्स ऑफ गाउट से जब आपका लेवल बढ़ने लगता है यूरिक एसिड का, तो उसके लक्षण कैसे दिखाई देते हैं। जो जॉइंट्स होता है अपना, वहाँ पे रेडनेस होने लगता है और पेन भी होता है। फिर नोड्यूल्स अंडर द स्किन, स्वेलिंग होने लगता है, क्रिस्टल फॉर्म होगा। यूरिक एसिड वहाँ पे जमा होते हैं जॉइंट्स के बीच में ज़्यादातर। और ये प्रॉब्लम आपको कमर में, पैर में, घुटने के बीच, ये सब जगह ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि पाँव जो है हमारा, वहाँ पे पहले ये दिखाया, अगर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी है तो पाँव के पास स्वेलिंग आने लगता है, जो हड्डियों का बीच का जगह जो जॉइंट्स होता है वहाँ पे। तो ऐसे सूजन होते हैं। इसको डिटेल्स में देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, बीच में यूरिक एसिड क्रिस्टल फॉर्म में जमा होता है। तो ये सब यूरिक एसिड बढ़ने के लक्षण होते हैं। फिर आप जान सकते हैं स्टेजेस ऑफ गाउट भी होते हैं। स्टार्टिंग में ये किस लेवल पे रहता है, फिर अगर इसको रोका नहीं गया सही टाइम पे तो इसका लेवल बढ़ने लगता है। तो इसके लिए ध्यान दें इन बातों का। जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम हो तो अगर तुरंत ये सही नहीं हो रहा है तो जाके अस्पताल में डॉक्टर्स को दिखाएं और उनसे सलाह लें। अभी देखते हैं शरीर में कैसे बनता है यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड, शरीर में यूरिक एसिड प्यूरिन नामक यौगिक से बनता है। अभी ये प्यूरिन क्या है तो मैं आपको बता दूं, प्यूरिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मानव शरीर के हर सेल्स में पाया जाता है। यह कंपाउंड एनिमल बेस्ड खाद्य पदार्थों जैसे मीट आदि में अधिक पाया जाता है, और दूसरी जगह देखा जाए तो प्लांट बेस्ड फूड में इसकी मात्रा कम होती है। और आपके शरीर में पाचन के दौरान यह ब्रेक डाउन होकर यूरिक एसिड में तब्दील हो जाती है, जिससे जो आपका गाउट या अन्य बीमारियां होने का खतरा है वो अधिक बढ़ जाता है। इसलिए आपको ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिनमें प्यूरिन अधिक ना हो। तो आज कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ भी हम आगे देखेंगे कि और यूरिक एसिड आप जांच करवाने अगर जा रहे हैं तो आप नाम ले सकते हैं कि मुझे सीरम यूरिक एसिड टेस्ट करना है। तो सीरम यूरिक एसिड जब आप टेस्ट करेंगे तो आपका जो नॉर्मल वैल्यू रिपोर्ट पे दिया रहेगा उस हिसाब से आप अपना वैल्यू देख सकते हैं कि आपका यूरिक एसिड क्या लेवल है। फिर ये महिलाओं में थोड़ा कम रहता है, पुरुषों की मात्रा इसमें जो नॉर्मल रेंज रहता है पुरुषों का वो थोड़ा अधिक रहता है। तो बाकी सभी लैब, रूटीन लैब का जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो अलग होता है, बट ये एक कॉमन वैल्यू है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आगे देखते हैं क्या होता है यदि रक्त में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ा हुआ है। यूरिक एसिड के बढ़े हुए स्तर का वैज्ञानिक नाम है हाइपर यूरिसीमिया। अगर मरीज के रक्त में यूरिक एसिड का स्तर उपर्युक्त मानकों से अधिक पाया जाने पर कई समस्याएं हो सकती है, जैसे रक्त में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने से शरीर में क्रिस्टल बन जाते हैं और वे शरीर के जोड़ों जैसे हाथ पैरों की उंगलियों के जोड़ों को प्रभावित कर गाउट जैसी बीमारियों का रूप ले लेते हैं। फिर इसके अलावा मरीजों को यूरिक एसिड के बढ़े हुए स्तर से किडनी की बीमारियां जैसे किडनी की पथरी आदि हो सकती है। इसके अलावा अगर मरीज अत्यधिक प्यूरिन वाले खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहा है तो इसके लिए विशेषज्ञ मरीज के आहार में बदलाव करने की सलाह देते हैं।
साथ ही विशेषज्ञ मरीज के लक्षणों को देखकर उसे यूरिक एसिड के साथ और भी जांच कराने को कह सकते हैं। तो हर बार सेम रीज़न नहीं होता है कि आपका कुछ हुआ है तो यूरिक एसिड, कभी कभी यूरिक एसिड नॉर्मल आ जाता है और आपको कुछ अन्य बीमारियां हुई रहती है, तो बिना रिपोर्ट देखे कुछ कंफर्म नहीं बोल सकते। अभी देखते हैं क्या है यूरिक एसिड हाइपरयूरिसीमिया स्तर बढ़ने का कारण। तो ये ज़्यादातर देखा जाता है कि पुरुषों में ही ज़्यादा बढ़ता है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो नॉन वेजिटेरियन है उनमें ये ज़्यादा चांसेस रहता है यूरिक एसिड बढ़ने का, क्योंकि जो मांस, मछली ये सब जो रहते हैं उसमें प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। फिर क्या होता है, मरीज का वजन अधिक होना या मोटापा, मूत्रवर्धन दवाएं लेना, उसकी वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ने का खतरा रहता है। अधिक प्यूरिन वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना और शराब का सेवन करना। फिर है आनुवांशिक समस्याएं, हाइपोथायरॉयडिज्म, बेकार पदार्थ छाने की किडनी की कार्यक्षमता कम हो जाना या किडनी का डैमेज हो जाना या फेलर हो जाना, जिसकी वजह से भी यूरिक एसिड वो प्रॉपरली नहीं छान पाता है। फिर बहुत सारे लक्षण होते हैं जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ने लगते हैं। लक्षण बोल सकते हैं उसको, दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि हमारा शरीर प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। फिर यूरिक एसिड जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है, गाउट फॉर्म होने लगता है, फिर किडनी में पथरी के चांसेस होने लगते हैं। ये कब होता है, जब बहुत टाइम से आपको ये प्रॉब्लम चल रहा है और इसका निवारण नहीं हो रहा है, उस वजह से आपको अचानक से यूरिक एसिड बढ़ा है या फर्स्ट बार है तो ये जल्दी ऐसा नहीं होता है। बट अगर बहुत टाइम से आपको चलता आ रहा है तो फिर ये सारी प्रॉब्लम आती है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि बढ़े हुए यूरिक एसिड में क्या नहीं खाना चाहिए, फिर बढ़े हुए यूरिक एसिड में क्या खाना चाहिए। तो वो आप अपने विशेषज्ञों से भी पता कर सकते हैं या गूगल पे सर्च करते हैं। ये मेरे द्वारा दिए गए कुछ सुझाव है कि क्या नहीं खाना चाहिए। तो मांस, मछली और फिर अल्कोहल, किसी खास अंग का मांस जैसे लीवर, और फिर समुद्री खाद्य पदार्थ, ये सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। मछलियाँ, पालक, मशरूम। फिर नीचे है यूरिक एसिड बढ़े हुए लेवल में क्या खाना चाहिए। पानी खूब पिए, सभी बीमारियों का इलाज पानी है मेरे हिसाब से, आप अपने हिसाब से पता कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो इसे आप जानकारी के तौर पर समझ के रखें। और ज़रूरी नहीं है कि ये लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप उठ के चले जाएं और ब्लड टेस्ट करवाएं। फालतू में पैसे खर्च करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो जब भी आपको कोई बीमारी आ रही है तो उसका घरेलू उपचार करें। घरेलू उपचार से अगर वो सही नहीं हो रहा है, दिन प्रतिदिन वो बढ़ते जा रहा है, तब आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। तो जितना हो सके आप ब्लड टेस्ट कराना इग्नोर करें और पहले घरेलू उपचार करें। घरेलू उपचार से कुछ काम नहीं बन रहा है तो ही टेस्ट करवाने जाए। बाकी ये जानकारी आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है कि जब जो बीमारियां होती है तो क्या हो सकता है और क्या चांसेस है, उस हिसाब से बताया। तो उस हिसाब से आप अपने खाने पीने पर ध्यान दे सकते हैं स्टार्टिंग है अगर तो, और इसकी रोकथाम कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करें।